मेरी मम्मी को अचार बनाने का बहुत शौक़ है। वो हर साल बड़े चाव से अचार बनाया करती हैं। कहती हैं औरत की गृहस्थी ही खटाई अचार में ही होती है। कहती हैं अगर ये भी ना हो तो क्या होगा। अगर हमारे यहाँ कोई आ जाए मेहमान और मांग ले कि लाओ अचार दो खाने के लिए, खाने के साथ अगर हम उसको अचार ना दे पाएँ और बाज़ार का अचार दें तो क्या फ़ायदा हमारी गृहस्थी का या फिर हमें घर में रहने का। गृहस्थी का असली धन होता है उसका हाथों का बना हुआ असली साफ़ स्वच्छ अचार, जो उसके घर की, उसके हाथों की महक, उसकी मेहनत की महक को बताता है कि हाँ इसने बहुत मेहनत करी है अपने घर को बनाने में। मेरी मम्मी कहती हैं जब तक मैं हूँ, जब तक मेरे हाथों का अचार खा लो, उसके बाद मैं नहीं रहूँगी, तब देखा जाएगा, तब खाना डब्बों का अचार। मैंने कहा नहीं मम्मी, आप हो और आपके बाद भी अचार हमेशा घर में ही बनेगा और आप जैसे बताती हो वैसे ही अचार बनेगा। मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट अचार बनाकर तैयार करती हैं। मुझे 10 साल होने वाला है शादी को, लेकिन हर साल हम दोनों माँ बेटी है, सास बहू जो भी बोल लो, हमेशा वो मेरे साथ माँ जैसी ही रही हैं और मैं उनके साथ बेटी जैसे। वो हमेशा कुछ काम करती हैं, हम दोनों साथ में मिलकर करते हैं। अचार वो इतना स्वादिष्ट अचार बनाती हैं ना, मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आता है अचार बनाने में। हर एक चीज़ को बताना, अपने समय के बारे में बताना, वो बताती हैं, मम्मी बताती हैं हमारे समय में हमारी मम्मी अचार, जो हमारी नानी माँ थी मतलब कि, कहती हैं मेरी माई ऐसे अचार बनाती थी ना कि सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। कम से कम 20-25 किलो अचार बनता था उस टाइम में। तब इतना तेल की सुविधा नहीं हुआ करती थी। मम्मी कहती है सिर्फ मसालों में ही अचार सान के और हांडियों में रख दिया जाता था। जब भी लोग खाना खाते थे अचार को खाया करते थे और याद करते थे कि लेडीज़ की गृहस्थी है अचार। मेरी मम्मी बहुत, उन्होंने उनसे ही सीखा है अचार बनाना। वो कहती हैं अचार बनाना सबकी बस की नहीं होती, क्योंकि किसी किसी के हाथ से फफूंदियाँ लग जाती हैं अचार में और ख़राब हो जाता है। लेकिन नहीं, मम्मी कहती हैं तुम मेरे से सीखो, और मैंने मम्मी से अचार बनाना सीख लिया है। मम्मी आपने मुझे अचार बनाना सिखा दिया है, अब जैसे मैं कोशिश करूँगी आगे और अच्छा बनाने की। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, ना तो हमें धनिया चाहिए, ना काली मिर्च चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ हमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च, हींग, सरसों का तेल। सरसों के तेल को हमें पकाना भी नहीं है, इसमें कच्चा सरसों का तेल डालना है। हल्दी, नमक, इसे मिलाइए इसे। मम्मी बहुत स्वादिष्ट आम लेकर आई थी कच्चे कच्चे, इसे मैंने काटा। मम्मी आम चिरनी भी लेकर आ रखी हैं कि हमें इसको बाहर ना कटवाना पड़े, वो लोग पता नहीं कैसे काटेंगे, अस्वच्छ हाथ से काटेंगे। आम चिरनी इसीलिए हम लोग घर में ला रखे हैं काटने के लिए। हर साल हम लोग खटाई हो, अचार हो, घर में ही बनाते हैं काट कर। मम्मी कहती हैं ये सब चीज़ें गृहस्थी की होती हैं, आदमी नहीं सोचते हैं इसके लिए, हमें खुद सोचना होता है। मम्मी बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाकर तैयार करती हैं। इसमें धनिया नहीं डालती हैं, सिर्फ सौंफ, मेथी, मंगरेल, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, बस हमें इतना ही डालना है। जो हमारे पास खड़े मसाले हैं ना, हमें उसे भूनना भी नहीं है। मम्मी ने इसे धूप दिखा ली थी, 1 से 2 घंटे के लिए कुरकुरा हो गया, बस इसे अब हमने दरदरा पीस लेना है और उसमें मिलाना शुरू करना है। थोड़ा आप जिस क्वांटिटी के हिसाब से बना रहे हो ना, उस क्वांटिटी के हिसाब से इसको थोड़ा कम या ज़्यादा कर देना। और मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी आप बनाओ, क्योंकि आपके हाथों में जादू है। क्योंकि माँ अपने बहुत प्यार और बहुत दुलार के साथ अपने बच्चों के साथ के लिए कुछ भी बनाती है। सास हो या माँ हो, होता उसमें माँ का दिल ही है। क्योंकि उसके हाथों में जो प्यार होता है ना, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा आशीर्वाद के लिए उठता है। वो कभी भी किसी चीज़ के लिए, गलत चीज़ के लिए नहीं उठता। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, हर चीज़ में उसका नाम हो। मेरी माँ हमेशा मुझे सपोर्ट करती है कि हाँ तुम करो, तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम अच्छा खाना बनाती हो। आधा खाना मैंने अपनी माँ से ही सीखा है खाना बनाना। मुझे खाने का चस्का भी अपनी माँ से ही लगा है, क्योंकि उन्हें बहुत शौक़ है पुरानी चीज़ें खाने का, जो उनके समय में हुआ करती थी ना, और मैं बनाया भी करती हूँ क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। ये देखो माँ ने अचार बनाकर तैयार कर दिया, और क्या अचार बनकर तैयार हुआ है। आपको इसे सिर्फ 4-5 दिन धूप में लगाना है। माँ कह रही हैं इस थोड़ा सा खाकर देखो कैसा है, नमक वमक ठीक है, नहीं तो मैं नमक डाल दूँ, इसको मिला दूँ। इतना खट्टा, इतना चटपटा अचार बनकर तैयार हुआ। मुझे ना तीखा अचार बहुत पसंद है। हस्बैंड जी और ससुर जी हैं, वो अचार नहीं खाते। मुझे, मेरी ननद जी को मम्मी के हाथ का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है और हम उन्हीं के हाथ से बनवाते हैं। इतना टेस्टी अचार बनकर तैयार हुआ है ना, मैं तो बार बार मम्मी को बोल रही थी मम्मी हर साल आप बहुत अच्छा ही अचार बनाती